नहीं अभी। हेलो हेलो हेलो, ये तो हो गया। चलो ठीक है, देखें। चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे को ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज, हम लोग यही पढ़े थे इससे पूर्व। तो जो बचे हुए पहले मैं वो कंप्लीट कराता हूँ। इसके पश्चात हम लोग सभी को पूरा एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, कल कहाँ पहुंचे थे आप लोग, बताओ तो। कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ चलिए, समझ में आया आप लोग को क्या बताना चाह रहा था आप लोग को? मैं बताना ये चाह रहा था कि उस पूरे को अगर एक साथ पढ़ेंगे ना, आपको दिक्कत जाएगी। क्लियर है? नहीं हो रहा था दिक्कत पढ़ने में? होता है। इसलिए ना, आप सब चीज को पूरा अलग निकाल के बाहर फेंक दो। हेलो हेलो हेलो। इसके पूर्व हमारा क्या हुआ था? कोरंडम हुआ था क्या? हम्म। इसके पूर्व क्या हुआ था? कोरंडम। और कोरंडम हुआ था इससे पहले। ठीक है, चलिए देखिए आगे। चलिए देखेंगे आप लोग। इसके पूर्व जो हुआ था उसको मुझे रिपीट करेंगे आप लोग। जैसे कि हमारा एक क्या था? कोरंडम था। क्या था? कोरंडम था। ये बता चुका हूं कि आप लोग को मैं, कि कोरंडम को याद करने के लिए आप कुछ भी याद मत कीजिए, मैं सब बता रहा हूं कि कुछ भी पढ़ लीजिए आप। ये हर जगह सेम लिखा हुआ है। मेन बस क्या रहेगा कि किसको वो कितने अच्छे से याद है। पूरा गेम यही रहेगा। जैसे कि हम लोग कोरंडम की बात किए थे, तो कोरंडम हम लोग क्या बोले थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब हम इसको पढ़े थे कोरंडम को, तो मेन रूप से हम लोग क्या पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा हमारा ये जो पोर्शन है, कौन सा हमारा आपका बीजापुर वाला क्षेत्र है, और हमारा आपका जो सुकमा वाला क्षेत्र है, केवल इन्हीं क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा? कोरंडम दिखाई पड़ेगा। इसमें वेरी फेमस आपका दो, जैसे कि एक आपका भोपालपट्टनम, एक आपका भोपालपट्टनम, एक आपका क्या? कुचनूर, या फिर उसूर को लो पहले, ठीक है। क्या आपका? एक उसूर को, क्या रहेगा आपका? एक आपका उसूर था। ये एकदम क्लियर आपको याद रहेगा आपका भोपालपट्टनम में, भोपालपट्टनम और उसूर, ये वेरी फेमस आपका तहसील है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप कोरंडम को अलग से पढ़ते हो और आपको वो कहानी याद है, जब हम जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे? दंडकारण्य का पठार। इसका फायदा यह होगा कि क्या आप आराम से ग्रेनाइड, क्या आपका ग्रेफाइड, फिर क्या आपका फ्लोराइड, और क्या हमारा आपका क्वार्ट्ज, ये सबसे पूरा एकदम इतर हट जाएगा। अभी इसमें भी मैं आपको लॉजिक दूंगा कि इसको याद कैसे करना है, लेकिन एटलीस्ट ये कोरंडम बीच में आपको शामिल नहीं होगा, एकदम ये बाहर रहेगा। तो क्या था? बस सबसे मेन था क्या था हमारा? दो, जो जो माता पिता हम उन्हीं से हम लोग क्या जोड़े थे। क्या? आपका दाम्प्या। क्या था? दाम्प्या। दाम्प्या है, ठीक है, दाम्प्या। अब इसी जो दाम्प्या से आपको याद करना है कि थोड़ा सा गणित देखो, थोड़ा सा हिंदी देखो, कि कोई भी जो माता पिता जो दंपत्ति है, उसके चाहे बेटी है चाहे बेटा, लगभग क्या कि थोड़ा सा गोल मटोल ऐसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? मेरा सोना बेटा है, सोना बेटी, दोनों लगाओ, भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है ऐसा। तो इसे पूरा इसी से याद कर सकते हो कि इस शब्द को बस याद रखो, और इससे आप लोग क्या कर सकते हो? पूरा इस कोरंडम को याद कर सकते हो। तो कैसा होगा वो बेटा या बेटी गोल बोल हो सकती, तो क्या? धंगोल होगा। किसमें? बीजापुर में। वही अगर मैं किसकी बात करूं, सुकमा का, तो सोना कुकनार, ये पहला ऐसा सोना है जिसमें क्या मिलेगा आपका? कोरंडम मिलेगा। बाकी सोना खान, सोना देही, आपका सोना देही, और क्या था हमारा? सोन झरिया, ये सब में सोना मिलता था। लेकिन सोनाडीह में नहीं मिलता है। सोनाडीह में क्या मिलता है? क्या मिलता है? चूना पत्थर। क्या मिलता है? चूना पत्थर। पढ़ाएंगे भी आगे, देखिए आगे। सोना कुकनार, इसके अलावा क्या? वो बच्चा जो कैसा करता है, ऐसा इस प्रकार से बीच में नहीं खेलता है, ऐसे कोने कोने में खेलेगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो? उसको हम लोग बोलते हैं छलगड़ी में कोंटा। और नहीं पढ़ोगे तो भी वेरी फेमस तहसील आपका कोंटा, कहाँ? सुकमा में। हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है बस आपका नगारस। क्या रहेगा आपका? नगारस। इसको आपको याद रखना होगा, नगारस को, कि हाँ जो परेशान होते हैं, मैं बहुत परेशान हो गया, फिर बहुत परेशान हो गया, कौन? वो दाम्पत्य जब बोलेंगे उसे बोलते हैं नगारस, ठीक है, नगारस। और यहाँ बस क्या कि उस बच्चे को जब यहाँ बस परेशान हो जाएंगे तो उसको पीटना, उसको छलगड़ी बोलते हैं कि कुचरना। क्लियर है आपका? कुचनूर। क्या आपका रहेगा? कुचनूर। ऐसा आपको याद रखना होगा। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे समझेंगे, मात्र इस दाम्पत्य शब्द को याद रखोगे, इससे आप आराम से सोना कुकनार, कोंटा और नगारस को याद कर सकते हो। मैं एक भी चीज आपको ऐसा कोई बड़ा कोई चीजें मैं आपको लॉजिक अलग नहीं दे रहा हूं अलग से कि उसको याद करोगे आप, नहीं। आपको भोपालपट्टनम और आपका उसूर पता ही है आपको,
ये मात्र इन शब्दों की, कब की बात है, ये बहुत अति की, अगर एग्जाम में तब जाके ऐसा क्वेश्चन आएंगे, बाकी ऐसा क्वेश्चन आने का माना बहुत कम है। देखिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था हमारा आपका, इसके पश्चात हम लोग क्या पढ़े थे वो मैं करा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। कौन कौन से किए थे हम लोग इससे पहले, अलेक्जेंड्राइड, क्या क्या किए थे आपका, अलेक्जेंड्राइड, अलेक्जेंड्राइड, फिर क्या था हमारा आपका, गार्नेट था, क्या था, गार्नेट, गार्नेट, कोरंडम हो गया आपका गार्नेट। ये शब्द मिलता जुलता नाम है, कुछ खनिज इसमें मुख्य है, तो कोई क्या हमारा आपका गौण खनिज है, इसी में से क्या रहा आपका, गार्नेट। इसके पास क्या था हमारा आपका, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड, और क्या, ग्रेनाइड। ये सभी को आप एक साथ करेंगे और कोई बड़ी बात में उसको याद करना, थोड़ा बहुत कुछ नाम ऊपर नीचे रहेगा, उसको आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, तो मैंने क्या बोला था कि अलेक्जेंड्राइड होता है, अलेक्जेंड्राइड होता है, क्या होता है, अलेक्जेंड्राइड होता है। मैं वेरी लिख देता हूं फिर, क्या आपका अलेक्जेंड्राइड, एग्जैक्ट शब्द ये होता है। यहां पास क्या रहेगा आपका, गार्नेट, क्या रहेगा आपका, गार्नेट। यहां पास क्या रहेगा, ग्रेनाइट को पहले निकालो, क्या, ग्रेनाइट, और यहां पास क्या, ग्रेफाइड, और क्या, ग्रेफाइड, हो जाएगा। इतनी बातों को एक साथ पढ़ना है। ये आपको कोरंडम को हम बाहर निकाल दिए, एक बस आएगा जो रहेगा आपका डोलोमाइट और क्वार्ट्ज, ये दोनों को अलग पढ़ोगे। इससे मैच करता क्या, बिल्कुल नहीं करता। जहां जहां चुना पत्थर उसके आसपास क्या होगा, डोलोमाइट होगा। हम अलग से पढ़ लेंगे किसको, क्वार्ट्ज को। आगे देखिए, तो किसका, अलेक्जेंड्राइड का। मैंने कहा यह था कि इसमें कहीं भी जी नहीं मिलता है, दिख रहा क्या, जी नहीं मिलता है। आप जबरदस्ती इसको पढ़ो, अलेक्जेंड्राइड पढ़ लो, क्या, अलेक्जेंड्राइड। इससे क्लियर रहो कि ओनली कहां, गरिया बंद में है। इससे आपको ये डाउट हट जाएगा कि पढ़ना क्या है, ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ोगे क्या, अलेक्जेंड्राइड लिखे, इसको पढ़िए कि अलेक्जेंड्राइड ओनली गरियाबंद में है। गरियाबंद में जो देवभोग के पास क्या था आपका, सेंदु मुड़ा, ठीक है, आपका सेंदु मुड़ा, और क्या आपका लाटा पारा। ये नाम बार बार रिपीट होगा भी, क्लियर है, सेंदु मुड़ा और आपका लाटा पारा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बोलोगे यहाँ पर क्या, अलेक्जेंड्राइड है, बस ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आएगा सेंदु मुड़ा और आपका लाटा पारा। कोसुमगुड़ा, कोसुमगुड़ा, कोदो माली, ये सब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, कोसुमगुड़ा, कोदो माली लोग को। उसी से मिलता जो आपका सेंदु मुड़ा और यहाँ पर आपका लाटा पारा कर लेंगे। और जब गार्नेट की बात करेंगे, जहां पर जी नहीं था वो ओनली जी में था। अब जब गार्नेट जब बोल रहे थे, बस क्या, गरियाबंद के अलावा और भी जगह होगा, ये एकदम क्लियर है। ये तो क्या रहेगा आपका, एक गरियाबंद, एक हमारा क्या आपका बीजापुर, और एक हमारा कहा है आपका जसपुर में, क्लियर है, जसपुर में, हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देखो, अब हर नाम को सेम नहीं बना सकते, कुछ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। आगे देखें, फिर से क्या हमारा आपका सेंदु मुड़ा और आपका लाटा पारा। मैं बोल के आ रहा हूं कि मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो प्रचलित जगह है बस क्या आपका देव भोग है, वहीं शुरू कर दो फिर से, क्या आपका देव भोग, क्या रहेगा आपका देव भोग, देव भोग। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखें, आपका देव भोग। अगेन यहाँ पास क्या आपका लाटा पारा, लाटा पारा, लाटा पारा। गोहे कला, क्या रहेगा आपका गोहे कला, गोहे कला। क्या आपका धूमकोट, धूमकोट, और यहाँ पास क्या आपका केंदु वन, क्या रहेगा केंदु वन। याद रहेगा कि इसी में पढ़े थे आपका साल आरक्षित वन, साल आरक्षित वन गरियाबंद में क्या हमारा 6 जैविक हॉटस्पॉट था, उसमें से एक इसी एरिया में क्या था आपका गरियाबंद क्षेत्र में था। क्लियर है, कुछ नहीं कर रहे कि ये देवभोग के पास फेमस है, बट यहाँ नहीं, सेंदु मुड़ा लाटापारा में। अगेन रिपीट, आपका देवभोग और आपका लाटापारा, गोहे कला, धूमकोट, केंदु वन। क्लियर है, केंदु वन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बीजापुर में, बीजापुर में अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, आपका कोरंडम कहाँ, आपका कुचनूर में। ऐसा करो यहाँ पास क्या कि मिला आपको गार्नेट कहाँ है, गरियाबंद में है, लेकिन इसका पूरा टूटना फूटना कहाँ होगा, आपका बीजापुर में। छत्तीसगढ़ी में जो जो हाथों से मारते हैं उसको बोलते हैं कुचरना बोलते हैं, जिसको हम तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या कुचनूर आपको मिला है गरियाबंद में, लेकिन इसका पूरा जो आपका जो क्या है आपका अपरदन अक्षय है, कहाँ होगा वो, आपका बीजापुर में। और फिर आपका जसपुर में, भले बीजापुर में आपका होता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता नाम यहाँ पर क्या बिशनपुर, न कि बीजापुर क्या आपका बिशनपुर, लेकिन बीजापुर में क्या रहेगा हमारा आपका कुचनूर। एकदम क्लियर है, आपका गार्नेट याद हो जाएगा, गार्नेट। तो देखो ये दोनों का अगर इस प्रकार से पढ़ते हो तो आपको ऑल टाइम आपको याद रहेगा, ये मैं श्योर हूं। जैसे मुझे दिखता है वैसे आपको भी दिखेगा ये चीजें। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट फिर क्या, ग्रेनाइड,
किसकी बात करें? ग्रेनाइट। और ये हमारा क्या आपका ग्रेफाइड है। क्या आपका ग्रेफाइड है। मैं पहले बोल चुका हूं कि ग्रेनाइट और ग्रेफाइड में आपको इसकी अगर बात करें तो वर्णमाला क्रम में ये पहले आता है और ये क्या आपका बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो इस राज्य में उसका अन्य जिलों में ज्यादा विस्तार रहेगा। मैं उसका भंडारण की बात नहीं कर रहा हूं, केवल दिखने में आपको ज्यादा ये दिखाई पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका कांकेर में, कहाँ आपका कांकेर में, ये हमारा क्या आपका कोंडा गांव में, ये सूख हम कैसे याद किए थे कि ग्रेनाइट और ग्रेफाइड ये दोनों ऊपर और नीचे में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऊपर और नीचे में, मतलब उत्तर और दक्षिण में। लेकिन जब हम यहाँ की उत्तर की बात करेंगे तो दंतेवाड़ा वाला उत्तर, और यहाँ पर आपका सुकमा क्या हमारा आपका दक्षिण में। जबकि अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका बलरामपुर में, आपका बलरामपुर में, जबकि यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको? वापस कहाँ आपका? सुकमा में। क्लियर है? आप दोनों प्रकार से आपको ग्रेनाइट की बात करेंगे तो 4 जगहों पे, और जब ग्रेफाइट की बात करेंगे तो केवल 2 जगहों पे, दोनों आपका उत्तर दक्षिण में। लेकिन ये पूरा उत्तर दक्षिण और ये यही दक्षिण का उत्तर दक्षिण हो जाएगा। अब आपको नाम बस याद करना है। क्लियर है? आगे देखिए, तो हमारा कांकेर में जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, कांकेर में बस क्या आपका नरहरपुर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पहले। आपका नरहरपुर क्या आपका एक तहसील है। क्या है? नरहरपुर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आपका कन्हारपुरी। जैसे कि आप नरहरपुर बोलेंगे आपको तुरंत याद आएगा आपका कन्हारपुरी हो जाएगा। फिर का हमारा कोंडा गांव, कोंडा गांव वेरी फेमस, आपका फरस गांव तहसील है। ये जस्ट कोंडा गांव के पास है क्या हमारा आपका फरस गांव। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो, अगर है तो फिर अपना भी तरीका अपना सकते हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या रहेगा? नरहरपुर, कन्हारपुरी, फरस गांव, और यहाँ पर दंतेवाड़ा। क्या रहेगा? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए हो कि इसी को बार बार ढंग से लिखोगे तो भी आपको आगे याद नहीं। आपका इस पूरे अगर सा को लिखोगे तो क्या होगा? यहां से मिटा दोगे तो क्या बनेगा? र बनेगा, र बनेगा। इसी सा को वापस लिखो, क्या आपका भूसा रास। क्या रहेगा आपका? दंतेवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा? सुकमा। क्या बचा? सुकमा। अब सुकमा में हो सके आपके दिमाग में आएगा कि बस एक नाम आएगा कि यहाँ बस 4-5 नाम आएगा, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। तो जब हम ऊपर में अगर हम कुछ भी लिखे हैं तो क्लियर है ना कि सुकमा में कम से कम 2-3 नाम यहाँ पास आने वाला है। और जैसे कि हम यहाँ पास ऊपर में बलरामपुर में ज्यादा नाम लिखेंगे, कम से कम यहाँ पास 2-3-4 नाम आएगा, तो समझ जाना कि यहाँ पास क्या आएगा? केवल एक नाम आएगा। क्या आएगा? ओनली एक नाम आएगा। समझ आपको? ऐसे ही कुछ आपको मानचित्र बनाना आपके दिमाग में, तब जाके याद होगा। अगर आप बोलोगे कि आपको डायरेक्ट याद होगा बोलोगे तो बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार केरला पाल, केरवा पानी, वही नाम फिर घुस आएगा। कुडई कसा, केल कसा, कल कसा, वही आ रहा है। लेकिन उसी में से हमको निकाल के पढ़ना है। ये टॉपिक को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में आता ही नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस का जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि जब मुझे इतनी सारी जब बात याद है तो एनएमडीसी को पढ़ना कौन सी बड़ी बात है। 2004, 2006, 1992 आप बहुत इजिली बोलोगे इसके बाद। क्लियर है? आगे बढ़े, तो क्या आपका भूसा रास, और यहाँ बस क्या आपका सुकमा है। कहाँ मिलता है बताओ? आपका एर्रा बोर। देखो इनको याद है क्योंकि पढ़ती है। क्लियर है? आपका एर्रा बोर। क्या रहेगा आपका? एर्रा बोर, एर्रा बोर। और क्या? हाँ हाँ, क्या चीज? नहीं, तो ऐसा कुछ नाम नहीं है। मुल्की नहीं है, मूला किसोली है। ठीक है, मूला किसोली। देख लेंगे लोग क्या लिखे, हम लोग पता नहीं लोग कैसे लिखो, पूछा करो। ठीक है मेरे से? क्या आपका मूला जो है क्या आपका किसोली। एक मिनट है ना, आप लोग क्या लिखे बोल रहे? आप लोग उसको मूली किसली तो नहीं है। ठीक है, आप वो नहीं करोगे। नहीं वैसा नहीं लिखोगे। हाँ, क्या बोलो? चलो बोलो। क्या? मूला? नहीं, मूला किसोली है। ठीक है, मूला किसोली है। उभर से लिखने में दिक्कत होगा बट एग्जैक्ट है ये। तो मैं डायरेक्टली लिखाया था इसको, मूला किसोली। इसको मैं लिखाया था, बोला था क्या आपका मूला किसोली, मूला किसोली हो जाएगा। मूला जो क्या आपका किसोली। और क्या लिखो फिर? वो भी फिर गलत लिखोगे फिर हम लोग। क्या आपका नीला मडकू लिखे हो? मूला किसोली और आपका नीला मडकू। इससे आपको क्या समझ आपको? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि देखो याद कैसे होगा। ये सब नाम इतना फेमस नहीं है ना। सुन लीजिए फिर से, अगर आप ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो इस समय सुकमा में आपका नाम ठीक ठाक रहेगा। जैसे कि इर्रा बोर, आपका मूला किसोली, और आपका नीला मडकू, ऐसे नाम आएगा। अब जब इसकी बात करेंगे सुकमा का, तो बहुत ही कोई छोटा सा एक नाम आएगा। क्या? आपका केरला पाल। क्या आएगा? केरला पाल। जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, क्या आएगा आपको? केरला पाल।
केरला पाल हो जाएगा। आगे देखिए केरला पाल। आपको इस प्रकार से थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा तो जाके ही याद होगा, नहीं तो याद इतना आसानी से होता भी नहीं है। आगे देखिए, अब जब हम ऊपर हम लोग के नीचे कुछ नहीं बोले थे, बस क्या बलरामपुर और साउथ। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ग्रेनाइट और ग्रेफाइट की बात करेंगे तो आपका नॉर्थ और साउथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं हर एक चीजों के लिए आपको अलग से कोड दिया हूँ। जैसे कि सोना के लिए हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते ना, रट्टा नहीं मारते हम लोग। सोना के लिए जिन जिन नदियों में सोने के कण है लगभग उसके समीपी जिलों में क्या मिलेगा, आपका सोना प्राप्त होगा। जहां जहां आपका चूना पत्थर, तो क्या चूना पत्थर में 4 और 5 था। चूना पत्थर उत्पादन में 5वां है, भंडारण में उत्पादन में 4था है, भंडारण 5वां है, वही उसका कोड रहेगा कि अब किन जिलों में चूना मिलेगा आपको दिखने लगेगा। उसके बाद आपको हर बार सबको ध्यान रखना रहेगा। जैसे कि इसके लिए क्या रहेगा, आपको उत्तर और क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा। आपको ऑटोमेटिक याद आएगा दंतेवाड़ा सुकमा, बलरामपुर सुकमा हो जाएगा। आगे बढ़े, याद करिए मानिकपुर। याद आ रहा है क्या कि मानिकपुर में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। क्या मिलता है, मानिकपुर में कोयला मिलता है। कहां है वो, हमारा कोरबा में है। मानिकपुर, किस्नापुर, क्या रहेगा, किस्नापुर, मानिकपुर, किस्नापुर, और क्या किस्नापुर, और क्या लिखो, गौरंगा। ये लिखे हो गौरंगा और आपका गिरवा पानी, गौरंगा और जो कि आपका गिरवा पानी। केवल इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपका छत्तीसगढ़ में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हो जाएगा। आगे देखिए मानिकपुर, मानिकपुर इतना आपको याद है, आपको ऑटोमेटिक बोलेंगे आपको मानिकपुर, किस्नापुर, गौरंगा, गिरुआ पानी। ये केरला पाल है। ये क्या आपका केरला पाल है। ये किसकी बात करें, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड मिलता है कि आपका केरला पाल। अभी मैं फ्लोराइड की बात करूं, किसका, फ्लोराइड का। ये केरला पाल है, यहाँ पास केरवा पानी आएगा। क्लियर, केरवा पानी ऐसे याद रखोगे। अभी लिखोगे नहीं ना, बाद में लिखोगे। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे, अभी नहीं लिखोगे, आगे लिखोगे। क्लियर है, आगे बढ़े हम, इससे क्लियर हो। अब आपको डाउट नहीं होगा कि कोरंडम में कौन कौन सा हमको कहां लिखना है। कोरंडम को अलग कीजिए, अलेक्जेंड्राइट गार्नेट पढ़ के समझ में आ जाएगा कहां आएगा। इसके पश्चात आपका ग्रेनाइट और ग्रेफाइट को उत्तर दक्षिण से याद करेंगे, हो जाएगा। अगला करोगे डोलोमाइट और क्वार्ट्ज, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज। क्या रहेगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट के लिए याद रखोगे आपका नेशनल हाईवे 49। आपको नहीं पता होगा, बताऊंगा आगे। कि जब हम लोग किसकी बात करते, सुन लीजिए फिर से कि आपको याद कैसे करोगे। चूना, बहुत सिंपल लीजिए, थोड़ा सा तेज चलेंगे ना। चूना, चूना का हम लोग क्या याद किए थे कि 5.31 क्या इसका भंडारण और 10.6 इसका उत्पादन। हमारा 2 काम हो जाता है यहाँ से, आपको 5वां है और भारत में क्या आपका 4th है। याद आ रहा क्या, भारत में 4th है। इसी से आप लॉजिक निकाल सकते थे कहां मिलता है चूना। अब जो बच्चा चूना को डायरेक्ट देखेगा उसको टफ लगेगा, लेकिन जिसको पता है कम से कम 5 और 9-10 जिलों में रहेगा वो बता देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, बिलासपुर, क्या रहेगा, बिलासपुर। फिर क्या था, मुंगेली। अगेन यहाँ पास क्या, कवर्धा। याद आ रहा है क्या, फिर क्या था आपका खैरा, खैरागढ़, और यहाँ पास क्या, दुर्ग। कितने, 5। क्लियर है, 5 हमारा भंडारा में चौथा। फिर क्या आपका जांजगीर चांपा, अगेन आपका शक्ति, वापस क्या बलौदार, और यहाँ लास्ट में क्या आपका रायपुर। कितना, 4। मैं बोला सर इसी से आप सब कुछ याद कर लो। 4th और आपका 4th यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 4। आगे देखिए क्या, वापस है आपका रायगढ़ और आपका सारंगढ़ और आपका बस्तर और आपका सुकमा। नहीं हो जाएगा याद। इससे आपके अंदर में एक लोड खत्म हो चुका है कि आपका बिलासपुर में, मुंगेली में, कवर्धा में, खैरागढ़ में, दुर्ग में क्या मिलता है, चूना मिलता है। ये हम यहां से याद नहीं कर रहे हैं, हमको डायरेक्शन देगा हमारे दिमाग को। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। क्लियर है, और गोरिल्ला हम लोग से केवल 2% कम बुद्धिमान है। ठीक है, अगर जिन लोग पेन पकड़ लिया, जिस दिन बोलना सीख गया और क्वेश्चन करना सीख गया वो, तो उस दिन पीएससी ओवली भी लिखेंगे। बिलीव नहीं करोगे, 98% डीएनए उसका हमसे मैच करता है। इसलिए जैसा जब हरकत करते हो तो वो भी एग्जिटिव दोहराते हैं। ओनली 2% वो हमसे कम है मानव से, और हम लोग का 2% वो देख लो कहाँ जा रहे हैं, मंगल, चंद्रमा, सन सब में जा रहे हैं। क्लियर है, तो आप लोगों को चुना बस याद करना है, आपको मंगल नहीं जाना है। क्लियर है, तो क्या जब हम 5 की बात करेंगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ और क्या दुर्ग। वापस क्या, चांपा, शक्ति, बलौदा
रायपुर। क्लियर है? रायगढ़, सारंगगढ़, बस्तर, सुकमा। नहीं कर लोगे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ूं मैं। अब आपको सेम ऐसे आपको डोलोमाइट को सोचना है, डोलोमाइट को, कि जब हम डोलोमाइट की बात करेंगे तो पूरा वो एक साथ आएगा। कैसा आएगा वो? पूरा एक साथ आएगा। सुन लीजिए फिर से, एकदम क्रम से देखिए। क्या? बिलासपुर। क्या आएगा? बिलासपुर। अगेन आपका जांजगीर चांपा, और आपका शक्ति, और आपका रायगढ़, और आपका सारंगगढ़। नहीं हो जाएगा ऐसे करोगे तो? इससे आपके दिमाग में, आपको दिमाग और अच्छा दिमाग लगा तो पूरा डोलोमाइट यही लिख दो, ऐसा पूरा लाइन से डोलोमाइट। नहीं हो जाएगा याद? अब आप खुद सोचोगे बिलासपुर में है, चांपा में है, शक्ति में है, रायगढ़ में, सारंगगढ़ में किसका विस्तार है? डोलोमाइट का विस्तार है। किसका विस्तार है? डोलोमाइट का। आगे बढ़े, इधर आपका बेमेतरा, इधर कहां पड़ेगा? बेमेतरा। इधर पड़ेगा आपका राजनांदगांव, और इधर कहां पड़ेगा आपका? बस्तर में। कहां पड़ेगा? बस्तर में। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, और जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो प्लीज इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ चलूं मैं, चलिए देखिए आगे। बिलासपुर में, अब देखो ये जो फेमस जगह है ना, तो कुछ कुछ को आप याद कर सकते हो। याद आ रहा क्या? हम लोग यहाँ पास पढ़े थे बलौदा बाजार में आपका हिरमी, और यहाँ पास आपका सोनाडीह। क्या पढ़े थे? आपका हिरमी और जो आपका सोनाडीह। लेकिन यहाँ पास आपका हिर्री आएगा, आपका हिर्री। क्या? आपका हिर्री। क्या आएगा? आपका हिर्री आएगा। क्लियर है? एक आपका हिर्री करेंगे, हिर्री। एक आपका हिरमी, एक आपको क्या? हिरमी। हिर्री और क्या आपका? हिरमी। हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है बस क्या आपका? नेक्स्ट करेंगे बस क्या? लाल खदान। लाल खदान मैं बता चुका हूं, ये एग्जाम में आया हुआ है। लाल खदान। आपका बेल पान, मैं जैसा लिख रहा हूं कोशिश तो लिखने का, बेल पान। और नेक्स्ट है बस क्या आपका? बैतलपुर। क्या आपका? बैतलपुर। ये किसमें? बिलासपुर में। ये फेमस है इसके लिए, डोलोमाइट के लिए। जो ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे, ये पढ़ने का जो आपका प्रोसेस क्या रहेगा? बिलासपुर, चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़। बिलासपुर हमारा खत्म हो चुका है। हिर्री, हिर्री, हिरमी, लाल खदान, बेलपान, बैतुलपुर। एक और आएगा क्या? धूमा। एक और आएगा धूमा। आपका धूमा याद कीजिए, जब आपको पढ़ा था क्या? आपका धूमा कब पढ़ा था आप लोगों को? जब मैं पढ़ा था आप लोगों को क्या? बॉक्साइड, जिस मतलब बॉक्साइड पढ़े थे उसमें आप लोग पढ़े थे लाल धुरुआ। याद आ रहा किसी को? चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट आपका हिर्री, हिरमी, लाल खदान, बेलपान, बैतलपुर, धुमा किस समय? चुना समय पढ़े थे। ठीक है, सॉरी। क्या? आगे बढ़े क्या? जांजपा। अब जहां से खत्म किए हो वहीं से शुरू करो। क्या? आपका बैतलपुर से। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब मैं जो भी चीज लिखता हूं तो उसका कोई ना कोई रहेगा, उसमें आपको पढ़ने में आसान होगा। क्या? बैतलपुर। बैतलपुर से खत्म किया यहाँ पास क्या? मदनपुर। क्या रहेगा? मदनपुर। वापस आपका चांपा, और चांपा के बाद क्या? आपका लगरा। एक बिलासपुर में लगरा ट्रैफिक पार्क का मुख्यालय है। क्लियर है? चांपा में यहाँ पर क्या? आपका लगरा। आगे देखें, चलिए। डोलोमाइट। अब ध्यान दे रहे हो कि जहां जहां चूना मिलता है वहीं वहीं क्या मिल रहा है? डोलोमाइट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलता है, आपका कडप्पा शैल समूह में मिलता है। आगे देखिए, जब केवल हम चूना पत्थर की बात किए थे तो यहाँ पर क्या मिलता था हमारा? आपका 12 द्वार में। याद आ रहा है क्या? ओनली मिलता था क्या? आपका 12 द्वार में। किसी क्या याद आ रहा है? जब चूना पढ़ते थे तो हम लोग चांपा में क्या पढ़ते थे? अकलतरा, अरसमेटा, ढाबाडी। अकलतरा, अरसमेटा, ढाबाडी। पूरा डी डी किसमें आएगा? चूना पत्थर में। किसको छोड़ के? हमारा आपका सोना डी को लेना है और बाकी को छोड़ना है। बताऊं किसको छोड़ना है? आगे देखिए, क्या हमारा चांपा में यहाँ पर क्या पढ़ते थे? आपका अकलतरा, अरसमेटा, ढाबाडी। और इसमें पढ़ते थे 12 द्वार। देखो इसी 12 द्वार में क्या मिला? डोलोमाइट भी मिला। 12 द्वार कर लेंगे। नेक्स्ट 12 द्वार के बाद यहाँ पर शक्ति करोगे। क्या? शक्ति। शक्ति यहाँ पर तहसील है डभरा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको तहसील याद होगा आप बहुत इसलिए बता दोगे डभरा कहां पड़ता है। शक्ति का एक तहसील है, उसके साउथ में पड़ता है। क्लियर है? 12 द्वार, शक्ति और क्या आपका डभरा। आगे देखिए, नेक्स्ट है बस छीता। छीता यहाँ पर क्या? पड़परिया। छीता क्या? पड़परिया। यहां भी क्या मिलता है हमारा? आपका डोलोमाइट मिलता है। याद आ रहा क्या? मैन पार्ट। मैन पार्ट क्या? बक्साइड। मैन पार्ट, मैन पार्ट। और क्या था हमारा? आपका परपटिया था। याद आ रहा क्या? मैन पार्ट और परपटिया। यहाँ पर छीता पड़परिया में क्या मिलता है हमारा? आपका डोलोमाइट मिलता है।
हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ोगे आपका रायगढ़, आपका रायगढ़ और आपका क्या, आपका सारंगगढ़, रायगढ़ और हमारा आपका सारंगगढ़। आगे देखिए, अब मैं क्या बोला हूं कि जितना भी जो चूना है वही क्या मिलेगा आपका, डी, डी मिलता है, किसमें, डी में। अब एकदम क्लियर रहो कि जब रायगढ़ की बात करेंगे यहाँ पर कोई ना कोई आएगा, क्या, डी आएगा, क्या, डी है, झारा डी, झारा डी। उस समय क्या था, खरसिया, खरसिया। उसी से हमको ऑटोमेटिक याद हो गया था क्या, खरसिया, खम्हारडी, खम्हारडी के बाद क्या था आपका, लाल धुआं था, लाल जो क्या आपका धुरवा, लाल धुरवा। और अभी यहाँ पर क्या आपका धुआं है, यहाँ पर आपका झारा डी। लेकिन जैसे भी हम किसकी बात, चूना की बात करेंगे, क्या, खरसिया, खमारडी और आपका लाल धुरवा। क्लियर है। और यहाँ पर झारा डी है, क्या है, झारा डी है। कर लेंगे, आगे बढ़े। सारंगगढ़, क्या आपका, सारंगगढ़, सारंगगढ़ में कल कटंग पाली, किसी को याद आ रहा है, जब हम चूना की बात की तो भी इसी का नाम आया था, याद आ रहा क्या, सारंगगढ़, सारंगगढ़, कटंग पाली और क्या था, जोगनी पाली। हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक तो आपको ये पहले इजी कर लो, क्या इजी करोगे कि बिलासपुर, चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़ एकदम क्रम से कंटिन्यू, इससे एक हेडेक खत्म हो जाएगा किस जिले में आता है। इसके पास आपको ये पढ़े, आपको हिर्री, हिरमी, लाल खदान, बेलपान, बैतलपुर, ये इस बैतलपुर से आपको ऑटोमेटिक दिखेगा आपका मदनपुर, चांपा, लगरा, लगरा बिलासपुर भी आपका ट्रैफिक पार्क वहां पास। क्लियर है। आगे बढ़े, फिर किसकी बात की, शक्ति का। मैंने शक्ति में पढ़ाया था कि ओनली 12 द्वार में क्या मिलता है, चूना मिलता है। तो 12 द्वार, शक्ति और डभरा, ये आपके लिए टफ लग, मैं कब से बोल रहा हूं कि आप लोग तहसील याद कीजिए। फिर क्या, डभरा, फिर आपका चीतापड़, परिया। इसमें केवल पढ़ लो 12 द्वार, शक्ति, डभरा, इतना पढ़ के चल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए फिर क्या, सारंगगढ़, सारंगगढ़ में हमारे क्या पढ़ते आपका, जोगनी पाली, जोगनी पाली, सारंगगढ़, कटंग पाली में क्या मिलता था, चूना। उसी के किसी में क्या मिलेगा, डोलोमाइट। ओनली कटंग पाली में क्या मिलेगा आपका, डोलोमाइट। हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर क्या आपका रायगढ़ का था, रायगढ़ में देखो कि चूना कहां मिलता था, खरसिया, खम्हारडी, लाल धुरवा, लाल धुरवा। यहाँ पास क्या है आपका, झारा डी है। जितना भी डी आएगा सब में क्या मिलेगा, पूरा चूना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन सा डी कहां आ रहा है, ढाबा डी चांपा में, खम्हा डी रायगढ़ में, झारा डी आपका भैया बस झारा शिल्पकला फेमस है, ठीक है, झारा डी रायगढ़ में। अब जितना भी डी बच जाएगा, जैसे कि सोना डी, आपका खपरा डी, भरवा डी, क्लियर है, ये सब का सब कहेगा हमारा आपका चांपा में आएगा। कहां बड़ौदा बाजार में आएगा, कहां का बड़ौदा बाजार में आएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां पास क्या रहेगा हमारा आपका बेमेतरा, बेमेतरा, राजनांदगांव और हमारा क्या रहेगा आपका, इसको क्या के लोग इसको दुर्ग करोगे, ठीक है, आपको दुर्ग, क्या करोगे इसको, दुर्ग, क्या करोगे, दुर्ग। याद करो कहां मिलता था, नंदिनी क्या आपका खुंदनी, क्या, नंदिनी खुंदनी, याद आ रहा है क्या, नंदिनी खुंदनी, सेलूद, अछोली, जामुल, ये सब में क्या मिलता था, चूना मिलता था। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका सीमेंट प्लांट दुर्ग में ही है, एसीसी जामुल 1965। क्लियर है। तो उस दुर्ग में हम लोग क्या पढ़े थे, नंदिनी खुंदनी, जामुल, अछोली, सेलूद। सेलूद को याद किए थे उस सेहरा के आपका नदी से, सेलूद। अब उसी नंदिनी खुंदनी में क्या मिलेगा, डोलोमाइट। नहीं कर लोगे, चलिए आगे देखिए क्या रहेगा, बेमेतरा, बेमेतरा में याद करोगे आपका कोदवा और मोह भट्ठा, क्या आपका और जो क्या रहेगा आपका मोह, जो क्या आपका भट्ठा, कोदवा और जो क्या आपका मोह भट्ठा। हो जाएगा याद, इसको याद करेंगे आप लोग। बेमेतरा में क्या मिलेगा, कोदवा और जो मोह भट्ठा। अब नेक्स्ट रहेगा आपका बस्तर रहेगा, वो क्या रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा, बस्तर। बस्तर में याद करेंगे कम से कम 4-5 बस नाम होगा किसमें आपका, डोलोमाइट। कम से कम बस्तर में डोलोमाइट मिलता है, उतना ही याद करो कम से कम, क्या मिलता है आपका बस्तर में, डोलोमाइट। याद आ रहा है क्या, इसी जो है मचकोट के जंगल में क्या मिलता था हमारा आपका, बांसुरी मिलता था। क्लियर है, बांसुरी, बांस, क्या मिलता था, बांसुरी, बांस। उसी से याद करो कि मचकोट। मैं अगेन बोल रहा हूं कि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, किसी एक शब्दों से या किसी एक से आपको पूरा कहानी बनाते हो, उसको आगे रिपीट करना होगा। क्या रहेगा आपका, मचकोट, मचकोट जंगल हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है, बस्तर में जंगल है, इसी में पढ़े थे बांसुरी, बांस। उसी जो है मचकोट जंगल में क्या क्या हो सकता है, एक जंगल में पत्थर हो सकता है, उस पत्थर को छतगड़ी बोलते हैं, पखना बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
पखना। तो याद रखें बस आपका डोकरी पखना में क्या मिलता है, डोकरी आपका पखना में क्या मिलेगा, डोलोमाइट। क्लियर है। आपका जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग, बस क्या रहता है हमारा आपका कई, आपको जो क्या बोलते हैं सब्जी में, सब्जी में डालते उसको क्या बोलते हैं, अरे फोरन देते उसको क्या बोलते हैं, एवरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, एवरेस्ट वगैरह को, मसाला। ठीक है, मसाला। तो क्या आपका जीरा गांव, यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका जीरा गांव। शुरुआत आप यहां से करो, क्या इस मचकोट के जंगल में क्या क्या पॉसिबल है। तो देखिए डोकरी पखना, पखना किसको, छत्तीसगढ़ी में पत्थर को बोलते हैं पखना। क्लियर है, हम लोग ऐसा यूज करते हैं पखना। और क्या जीरा गांव, क्या आपका जीरा गांव, नहीं कर लोगे, जीरा गांव। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट करोगे। और क्या रहेगा, कुम्हली, क्या रहेगा आपका, कुम्हली। ये नाम है, इतना हेडेक नहीं लोगे, बस पढ़ के आगे, आपको नहीं समझ में आया तो कोहली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, कुम्हली हो जाएगा, कुम्हली कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, और अगला करोगे आपको तराई पद। तराई जो है क्या आपका पद, तराई पद हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए तराई पद। इसी में ध्यान रखना, जो साले तराई है, साले तराई है, साले तराई में क्या मिलेगा, क्वाड्जाट मिलेगा, क्वाड्स, क्या क्वाड्स, बट कहां मिलेगा, महासमुद्र में। कहां मिलेगा, महासमुद्र में। क्लियर है, यह पास तराई पद है, बट साले तराई में क्या मिलेगा, क्वाड्स मिलेगा, कहां, महासमुद्र में। इसके बाद हम वही करने वाले हैं, हो जाएगा। ये रहा हमारा आपका डोलोमाइट। क्या बहुत टफ है क्या, मैं अगेन बोल रहा हूं कि चूना से इसको लिंक कीजिए। तो चूना में क्या आपका नंदनी खुंदनी अछोली जामुल सेलूद, तो नंदनी खुंदनी में क्या मिलेगा, डोलोमाइट। क्लियर है, बिलासपुर, चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़। नहीं समझ में तो लिखोगे डोलोमाइट, डोलोमाइट। इस सब का एक लोड खत्म हो जाएगा, कहां कहां ये प्राप्त होता है, हो जाएगा। क्या चीज, क्या चीज, ये हिर्री हिरमी, नहीं वो नाम है गांव का। हाँ ठीक है, तो क्या वहां नहीं मिल सकता दूसरे का। गिधवा गांव मेरे गांव का भी नाम है, जहां मेरा जन्म हुआ गिधवा, और वही गिधवा बेमेतरम भी है, तो क्या दो नाम नहीं हो सकता। जयपुर उड़ीसा में भी है, जयपुर कहाँ आपका, राजस्थान की राजधानी भी है, कैपिटल वो है हमारा, कैपिटल है। नहीं हो सकता ऐसे दो नाम, अब हो सकता है। ठीक है, कई बार देखना कि एक ही लड़की की शादी होता है, वो सेम गांव में जाती है, वो भी रहेगी रामघाट की, वो भी कहाँ जाएगी, रामघाट में जाएगी। मेरे गांव में कई लोग हैं जो गिधवा से है लड़का, गिधवा में क्या किया, शादी किए हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, दो नाम। क्लियर है, तो क्या आपका हिरमी और आपका वो हिर्री है, वो ये हिर्री है, वो हिरमी है, हिरमी सोना डी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ू मैं, कर लेंगे। चलिए इतना पढ़ोगे, प्लीज ऐसा पढ़ने का प्रयास इसको कीजिए, जो भी ऑनलाइन बच्चे वो भी ऐसा ही पढ़ोगे। चलिए चलिए नेक्स्ट, क्या करोगे, अब यहां तक खत्म आपका डोलोमाइट। लास्ट के बचा आपका केवल क्वार्ट्ज। क्या बचा है, क्वार्ट्ज। ये सबके बारे में पढ़ सकते हो ना, कि सब क्या करती है, डोलोमाइट क्या है, तो डोलोमाइट के बारे में पढ़ सकते हो कि वो करती क्या है, तो अब चाहे तो पढ़ सकते हो। क्लियर है, कि डोलोमाइट एक्चुअल में देखो तो यहाँ पास क्या रहेगा हमारा, क्या था आपका बक्साइट। बक्साइट जो है 80 से 90% किसमें आपको केवल एल्यूमिनियम का उत्पादन में उसका निर्माण, उसका प्रयोग होता है। वैसे ही डोलोमाइट का प्रयोग जो है 80 से 90% केवल आपका किसमें, लोहा इस्पात में। देखना कि ये डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ करेंगे, बीएसपी में करेंगे। इसी का प्रयोग कहाँ करेंगे, आपका बालगुन करेंगे। तो जहां जहां आपका लोहा स्टील मिलेगा, ये सब में क्या आपका डोलोमाइट का प्रयोग होगा। इसके अलावा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में, मतलब किसमें, जितनी भी हमारा वाटर प्यूरिफायर है, अपशिष्ट जो है जल संयंत्रों में। इसके अलावा आपका शीशा उद्योग में, शीशा उद्योग में लिखोगे, लिख सकते हो, बट ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो कहां से आएगा हमारा, ये आपका सामान्य विज्ञान से आएगा, ना कि वो छत्तीसगढ़ राज्य से आएगा। किसमें रहेगा आपका, इस्पात उद्योग में लिख सकते हो, बट ये काम का उतना नहीं है। इस्पात उद्योग और क्या, शीशा उद्योग। शीशा उद्योग मिश्र धातु बनाने में, आपका मिश्र जो कि आपका धातुओं में, अपशिष्ट जो है जल संयंत्र में, अपशिष्ट क्या आपका जल जो है आपका संयंत्र में, अपशिष्ट जल संयंत्र में मेनली यूज होता है आपका मैग्नीशियम। क्या आपका मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम के लिए क्या होगा, ये कच्चा माल के तौर पे यूज होगा, कच्चा माल के तौर पे यूज होगा, उसका अयस्क है ये। किसके लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम में। लेकिन इसके अलावा पढ़ोगे तो आपको और मिल जाएगा बहुत सारे। क्लियर है, क्या रहेगा आपका
मेनली किसमें आपका इस्पात में 80% के आसपास केवल आपका इस्पात उद्योग में, सीसा उद्योग में, मिश्र धातुओं में, अपशिष्ट जो है जल संयंत्रों के निर्माण में, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का आपका उसमें अयस्क के फॉर्म में प्रयोग होता है। इसके अलावा यहाँ पर उसका कच्चा माल, ये उसी की बात चल रहा है कि आप कच्चा माल के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं। कर लोगे? ये डोलोमाइट का है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इसको कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा तो कहां से आएगा? ये सामान्य विज्ञान से आएगा। ये आएगा आपको किधर से? आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा, यहां से नहीं आएगा। यहां तो पूछेगा डोलोमाइट कहां मिलता है, डोलोमाइट का भंडारण क्या है, उसका उत्पादन क्या है, भारत में अखिल भारतीय स्तर पर क्या स्थान है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। हो जाएगा। अगला करोगे यहां बस क्या आपका क्वार्ट्ज। चलिए देखें कि कहां कहां मिलता है क्या हमारा आपका क्वार्ट्ज। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या करोगे? रायगढ़। एक करोगे क्या आपका रायगढ़। रायगढ़ के बाद यहां पर आपका बेमेतरा, बेमेतरा। एक कर लोगे आपका राजनांदगांव, और एक कर लोगे आपका महासमुंद। इसको और इजी कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? फ्लोराइड। फिर से सुन लीजिए, आपको फ्लोराइड भी पढ़ना पड़ेगा। क्या आपका फ्लोराइड? जब मैं फ्लोराइड की बात करूंगा तो कहां मिलेगा वो? ओनली राजनांदगांव और केवल क्या आपका महासमुंद में। किसी याद आ रहा है क्या कि जब हम लोग किसकी बात किए थे? अलेक्जेंड्राइड की बात किए थे, तो वो कहां मिलता था? केवल गरियाबंद में। क्लियर है? और जब हम किसकी बात किए थे? आपका ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और क्या था? गार्नेट था। जब गार्नेट की बात की कहां मिला? आपका गरियाबंद, बीजापुर और आपका जसपुर में। सिमिलरली अगर हम फ्लोराइड की बात करेंगे तो यहां पर क्या आपका राजनांदगांव, महासमुंद। और वही जब हम क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो हमेशा उससे तुलना करना। जब क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो बस क्या रहेगा आपका? राजनांदगांव, महासमुंद, रायगढ़ और क्या आपका बेमेतरा में क्या होगा? ये प्राप्त होगा। ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए, चलिए एक लास्ट बचेगा यूरेनियम, उसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बहुत जल्दी चलेंगे। क्लियर है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज यहाँ पर आपका बोर तालाब। क्या रहेगा आपका? बोर तालाब और आपका अम्ली डीह। बोर तालाब और क्या आपका अम्ली डीह। अभी आप लोग थोड़ा टफ लगता होगा, ठीक है, मैं इधर से बिलोंग करता हूं तो मुझे गांव का नाम पता है आपका अम्ली डीह। क्लियर? आपका बोर तालाब और आपका अम्ली डीह। कुछ ऐसे जो आपको थोड़ा मतलब करना पड़ेगा। आगे देखें क्या आपका रायगढ़ में, रायगढ़ में यहाँ पर क्या आपका उर्दना, क्या आपका उर्दना और जो आपका रामपुर, उर्दना और जो क्या आपका रामपुर में क्या मिलेगा? हमारा आपका क्वार्ट्ज मिलेगा। उर्दना और जब का रामपुर में, उर्दना और जो रामपुर, जब हम क्वार्ट्ज की बात करेंगे, फिर सुन लीजिए क्वार्ट्ज वो होता है क्यू से, बट आप लोग यहां बस मानो कि क्वार्ट्ज कहां स्टार्ट होगा? के से होगा। कहां से होगा? के से होगा। तब आपको याद है यहां पर क्या आपका केल कसा, केल कसा, केल कसा। फिर क्या आपका खुरसुल, और क्या करोगे आपका? केल कसा, केल कसा और क्या करोगे आपका? खुरसुल। इसके अलावा करोगे पास आपका दानी टोला। क्या आपका? दानी टोला क्या आपका? बेमेतरा। दानी टोला आपका बेमेतरा। हो जाएगा ऐसा? मैं फिर से बोल, सुनेंगे एक बार वापस कि फ्लोराइड ओनली राजनांदगांव, महासमुंद। लेकिन जैसे बढ़ोगे आपका क्वार्ट्ज में, राजनांदगांव, महासमुंद, आपका रायगढ़ और साथ में क्या आपका? बेमेतरा। तो बेमेतरा में क्वार्ट्ज को जब पढ़ेंगे आप लोग, क्लियर है? आपका क्वार्ट्ज को इसको के से पढ़िएगा तो आपको याद आएगा आपको केल कसा, फिर आपका खुरसुल, आपको ऑटोमेटिक दिखा आपका के, फिर क्या आपका के एच क्या खुरसुल, और एक हमारा क्या आपका दानी टोला, एक आपका दानी टोला, एक हम भंडारी टोला पढ़ेंगे, भंडारी टोला। राजनांदगांव में पड़ेगा यहाँ पर क्या? मोलामानपुर में। यहाँ पर क्या मिलेगा? यूरेनियम मिलेगा। क्या मिलेगा? यूरेनियम। भंडारी टोला ये आपका दानी टोला है। अगला यहाँ पर क्या आपका है? आपका महासमुंद। याद कीजिए महासमुंद में हम लोग क्या पढ़ते? आपका तराई पद। क्या रहेगा आपका? तराई जो है पद, तराई पद में क्या मिलता था आपका? डोलोमाइट। कहां मिलता था? बस्तर में। कहां मिलता था? बस्तर में। और यहाँ पर क्या था आपका? साले तराई में। साले तराई में क्या मिलता है आपका? महासमुंद में क्या मिलेगा आपका? क्वार्ट्ज मिलेगा साले तराई में। इसके अलावा आपका परसा पाली, परसा पाली, परसा पाली, परसा पाली और क्या रहेगा आपका? पाली है ना, ये पाली। और आपका साले तराई, साले तराई, इसमें क्या मिलेगा? हमारा आपका क्वार्ट्ज मिलेगा। क्लियर है? जबकि तराई पद में क्या मिलता है? डोलोमाइट, और वो भी कहां? बस्तर में। हो जाएगा? आगे बढ़े, कर लोगे?
कुछ तो याद कर लो आप लोग, कुछ कुछ जो है, बाकी तो मैं आपको लिंक करके दूंगा ही आपको। आगे बढ़ूं मैं, चलिए। बढ़ूं आगे मैं, क्या रहेगा आपका, ये आपका क्या, फ्लोराइड, क्या रहेगा, फ्लोराइड। अब फ्लोराइड में अगर बात करें बस क्या, तो राजनांदगांव, राजनांदगांव में आपका 3 देखोगे। अब तो एक तो आपको लिंक मिल जाएगा क्या, चांदी डोंगरी, किसी का आ रहा है क्या, चांदी डोंगरी की पहाड़ी याद आ रहा है, चांदी डोंगरी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, तो चांदी डोंगरी। अब यहां से याद रखना बस क्या कि चांदी डोंगरी, नाम भले आपका चांदी डोंगरी है, लेकिन यहाँ पर चांदी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा दिमाग पर रखो, क्या मिलेगा आपका, फ्लोराइड मिलेगा। अब आपको लिंक बन रहा हो, क्लियर है, चांदी डोंगरी, फिर क्या, लामटी डोंगरी, लामटी जो कि आपका डोंगरी, लामटी डोंगरी, लामटी डोंगरी, कर लोगे, आगे बढ़े। आपका क्या, केरवा पानी, देख लेना कि केरवा कैसा, केरवा पानी, केरवा पानी, केरवा पानी, किसी याद है, केरवा पाल के थे, हाँ है ना, कहाँ के थे, नीचे के थे, याद आ रहा है, सुकमा में किए हैं, कब किए हैं। अब वापस सोचो कैसे हो सकता है, कब होगा वो, कि यही आपको सोचना है कि यहाँ बस केरवा पानी है, और वापस क्या हम लोग केरवा पाल के थे, कब के थे, हम 2 पढ़ सकते थे, कौन कौन सा, या तो ग्रेनाइट में आएगा, या फिर किसमें आएगा, ग्रेफाइट में, ग्रेनाइट और आपका ग्रेफाइट में। ग्रेनाइट में लगभग सब कुछ नीचे आता है, सब कुछ कहाँ आता है, नीचे आता है, तो यहाँ पर 2-3 नाम आएगा, जैसे कि आपका एर्राबोर, क्लियर है, एर्राबोर, ये सब आएगा। सिमिलरली अगर हम जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ बस क्या आएगा, एक सिंगल आएगा, किसमें, ग्रेफाइट में, किसमें आएगा हमारा, सुकमा में, क्या आपका केरवा, केरला पाल होगा, देखो लिखा है, और यहाँ पर केरवा पानी है। ऐसे आपको कुछ कुछ आपको लिंक करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्यों अकेला आएगा सुकमा में, मैं आपको लॉजिक दिया हूँ कि जब हमेशा ऊपर में अगर कुछ नहीं आएगा तो नीचे में 2-3 नाम आएंगे, और यहाँ बस ऊपर में 2-3 नाम आएंगे तो नीचे में क्या हो, केवल ओनली सिंगल नाम आएगा। तो क्लियर हो, सुकमा में ही क्या आएगा हमारा, आपका आ जाएगा केरवा पार आ जाएगा, नहीं कर लोगे सर, कर लोगे। और ऊपर में क्या आएगा, मानिकपुर, मदनपुर, गौरंगा, और जो क्या रहेगा हमारा आपका, हो गया। चलो आगे देखिए, आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोग याद आएगा, ठीक है। अच्छा तो जाके कितने लोग लिखे उसको, कि कोयला लोहा चूना को ऐसा बगल देखे लिखते हो पूरा, आप में कितनी शक्ति चेक करते हो याद करने का, गौरंगा है, गिरवा पानी है, चेक करते हैं जाकर कि मुझे कितना याद है। एक पेपर उठाया दैनिक भाषा में भाग का कि हाँ चलो कितना लिख सकती हूँ, पूरा याद होगा, ऐसे ये लिख सकता हूँ। चलो देखिए आगे क्या रहेगा हमारा आपका, महासमुंद, क्या आपका, महासमुंद, याद हो जाएगा ये। देखो इसका लिंक कहां से करोगे, कि नाम है फ्लोराइड और चांदी डोंगरी है, इस चांदी डोंगरी में चांदी नहीं मिलेगा, यही आपका आंसर है इसका, पता है क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा। और आपको पहले से पता है कि चांदी डोंगरी कहाँ है हमारा आपका, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी, ये सब कहाँ पड़ेगा हमारा, लगभग पूरा राजगांव क्षेत्र में। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, उसी से याद रखो चांदी डोंगरी, फिर क्या आपका लामटी डोंगरी, और आपका केरवा पानी। अगला आपको करना पड़ेगा आपका महासमुंद, क्या रहेगा, महासमुंद, रख कर दो इसको मैं, महासमुंद, महासमुंद, ये भी इजी है, बता रहा हूं फिर से कि कुछ चीज इसके बोर तालाब अम्लीढ़ी है, ऐसी चीजें क्या होगी जब बार बार जब पढ़ोगे ना, आप स्वयं बोल दोगे कि राजनांदगांव में बोर तालाब और अम्लीढ़ी क्या मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, ऐसे बोलोगे उस दिन बाद। आगे देखिए, नेक्स्ट है बस आपका महासमुंद, यहाँ पर कम से कम 3-4 नाम आएंगे, और चाहे उसको नाम को याद कर सकते हो। देखिए आगे, तो क्या आपका माकर मुत्ता नाम है, ये सब ठीक है, आपका माकर जो कि आपका मुत्ता, माकर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, ठीक है, हर आदमी को अपने गांव का नाम ठीक लगता है, ठीक है। आगे चले, आगे चले, और क्या, घाट कछार, क्या रहेगा आपका, घाट कछार, घाट कछार, कर लेंगे, माकर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, और क्या, चूरा कुटा, चूरा कुटा, चूरा कुटा, हो जाएगा। माकर मुत्ता, क्या आपका, माकर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, घाट कछार और चूरा कुटा, ये सब में क्या मिलेगा हमारा आपका, फ्लोराइड। फ्लोराइड को ऐसा देखो कि एक लेफ्ट में एक राइट में, जब हम क्वार्ट्स की बात करेंगे लेफ्ट राइट तो आएगा ही आएगा, महासमुंद और हमारा क्या, राजनांदगांव, उसके अलावा आएगा आपका रायगढ़ और आपका बेमेतरा। और जब बेमेतरा की बात करेंगे तो एकदम क्लियर हो कि जब क्वार्ट्स की बात करेंगे जबरदस्ती लिखो के, आपको याद आएगा कि आपका केल कसा,
फिर क्या आपका खुरसुल और आपका दानी टोला। और जैसे दानी टोला बोलोगे तुरंत बोलो कि आपका भंडारी टोला में यूरेनियम का भंडार है। ऐसे याद कर लो, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए नेक्स्ट करेंगे क्या आपका यूरेनियम हो जाएगा। कुछ आपको रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करोगे यूरेनियम। यूरेनियम ये क्या आपका एक परमाणु का खनिज है। जितने भी आप देखते हो कि इन्होंने परमाणु बना लिया है, ये सब क्या रहता है पूरा, यूरेनियम, थोरियम, ड्यूटेरियम, ये सब कैसा है, ये सब परमाणु खनिज है। क्लियर है। अगर एक बार अगर ब्लास्ट करेंगे तो पूरा लंबे समय तक, जैसे कि 1945 में था, कहाँ, जापान में। आज भी वहां के लोग लूले लंगड़े ही पैदा होते हैं। कहाँ का, हिरोशिमा और नागासाकी का। क्लियर है। लिटिल बॉय फैट मैन उस बम का नाम था। तो उसी को बोलते हैं यूरेनियम। इसी खनिज से बनता है वो बमबारी। तो डायरेक्ट नहीं हो गया, ऐसे पकड़े पूरा ब्लास्ट हो गया, सर पूरे एक प्रोसेस है। उसको बोलते हैं कि आपका परमाणु खनिज है कौन, यूरेनियम। क्लियर है। सबसे भारी तत्व है ये, आप समझ भी सकते हो, सबसे भारी तत्व है। बट ये यहाँ से नहीं आएगा, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ोगे, कहाँ पर, केमिस्ट्री वगैरह में लोग पढ़ोगे क्या, यूरेनियम। और पीएचडी में वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हाँ वहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। लेकिन सब मिला के, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, तीनों को मिला के आपको 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो क्या आपका भारी तत्व है ये, और कब, एक ये परमाणु जो कि आपका खनिज है, ये परमाणु जो खनिज है आपका यूरेनियम। मेन है कहाँ कहाँ मिलता है, ये एग्जाम में 1-2 बार दोनों पूछा है। सूरजपुर को भी पूछा है, पहले राजनंद में पढ़ा करते थे, अब है वो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है। ये बहुत इजी याद करना। किसको, आगे बढ़े तो क्या, यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है कहाँ आपका, सूरजपुर में। पहला क्या लोगे आपका, सूरजपुर में। रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है, रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है। और पहले राजनांदगांव में मिलता था, अब ये किसमें आपका, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आता है। इसका नाम को याद करना बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। यह पढ़ोगे नहीं आप लोग, ऐसे समझ जाओगे, हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्या, सूरजपुर में मिलता है, रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है। रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है किसका, हमारा आपका यूरेनियम का। 2 जगह बस मिलता है, छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर, और एक हमारा आपका मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। अब देखो कि यूरेनियम में क्या खास बात है, ये क्या कर सकती है। यूरेनियम क्या होती है, एक तो जब इसको आप लोग क्या, इसके ऊपर आग लगाओगे, उसको बोलेगे जलना। क्या बोलोगे, जलना बोलोगे। हो सकता है ऑब्वियसली इसके ऊपर जब बमबारी होगा, जब क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा। क्लियर है, ब्लास्ट होगा। और जब ब्लास्ट उसे क्या बोलते हैं, कई लोग उसको बोलते हैं कि ब्लास्ट हुआ, या बोलते हैं कि धूम धड़ाका हुआ। उसे क्या बोलते हैं, धूम धड़ाका हुआ। नहीं बोलते क्या आप लोग कि जब भी कोई बम बजता है दीपावली में, तो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत धूम धड़ाका कर रहे हैं। इन शब्दों को याद रखो। अगर इसको अगर याद रखोगे तब यूरेनियम को बहुत ही इजिली बता दोगे। क्लियर है। और कैसा, ये बहुत ही बहुमूल्य एक जो हमारा आपका एक तत्व है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, पाकिस्तान जैसे देशों को एक चुटकी में क्या कर सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं इसी से। तो ऑब्वियसली से कहीं ना कहीं क्या होगा, भंडार होगा। क्या होगा, भंडार होगा। इन 3-4 शब्दों को याद रखोगे, यही यूरेनियम का जगह का नाम आएगा। क्लियर। तो क्या, हम इसे जला सकते हैं, हम इसे जला सकते हैं। कब जलाएंगे, जब इस राज्य में क्या होगा, भंडार होगा। पढ़ोगे नहीं भी ना, भंडार होगा। अगर इसको भंडार होगा, इसे हम जला सकते हैं। अगर पाकिस्तान में जला दिए तो क्या होगा, धूम धड़ाका होगा। क्या होगा, धूम धड़ाका होगा। और ऐसा कुछ होगा तो वहां का जलवायु, वहां का बादल को क्या होगा, नुकसान होगा। कहाँ का, केवल पाकिस्तान से मान लो। ऐसा हमारा कोई कट्टर दुश्मन ऐसा नहीं है, ऐसे लोग मानते हैं। क्लियर है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। तो क्या रहेगा, जलना, भंडार, धूम, बादल। अगर इतना शब्द अगर आपको याद है, याद नहीं करना तो यूरेनियम को देखो कि यूरेनियम की लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कि कहीं भंडारित होगा, ये क्या हो सकती है, जलेगी। तो क्या हो गया, ऑब्वियसली ब्लास्ट होगी, साउंड करेगी वो, और साउंड करेगी तो जलवायु अर्थात बादल को क्या करेगी, वो नुकसान करेगी। इतना शब्द यही इसका नाम रहेगा। अब कैसे, आगे देखिए तो क्या रहेगा आपका, सूरजपुर। सूरजपुर, अब नाम याद करोगे क्या क्या नाम है, जजावल। सूरजपुर में जगह का नाम है क्या आपका, जजावल में मिलता है क्या। इससे पहले आज तक डायरेक्ट नाम नहीं पूछा है, क्या पूछा है, जिला पूछा है। क्लियर। तो सूरजपुर में क्या आपका, जजावल में क्या मिलता है हमारा, ये आपका ये यूरेनियम मिलता है। अगला का लोग भंडारी टोला, क्या रहेगा, भंडारी टोला। जबकि दानी टोला में क्या मिलता है, दानी टोला में क्वार्ट्ज मिलेगा। और बेमेतरा में, बेमेतरा में केलकसा, खुरसुल, दानी टोला में क्या मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा। लेकिन बेमेतरा में, यहाँ पर सबका भंडारी टोला, क्या आपका भंडारी टोला, ये भंडार हुआ, वो जलेगा तो क्या आपका जजावल। फिर क्या आपका आवाज होगा, तो क्या आपका धूमत धाबी।
समझते हो? धाबा बोलना मतलब होता है हमला करना। तो धूमत धाबी वो जगह का नाम है। धूमत जो कि आपका धाबी, धूमत धाबी क्या होगा? बादल खराब होगा, बादल को नुकसान होगा। तो यहाँ पास बादल नहीं है, बोदल है। वो क्या है? बोदल। नहीं हो जाएगा याद आप लोग को? मैं एक भी आपको याद करने नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो क्या रहेगा? जलना से याद रखोगे आपका जजावल को। क्या? जलना से जजावल। आपका भंडार से क्या करोगे? भंडारी टोला को। और यहाँ बस क्या आपका धूम धड़ाका से। क्लियर है? आपका धूम धड़ाका कब? जब धाबा बोलेंगे तब आपका ऐसा आवाज आएगा। क्लियर है? तो धूमत धाबी जगह का नाम है। और ऐसा कुछ हुआ तो वहां की जलवायु प्रभावित होगी। मतलब क्या? वहां का बादल आपको धुआंधार दिखाई देगा। तो क्या? बोदल। नहीं कर लोगे याद? आराम से कर लोगे। तो ये हुआ हमारा क्या? यूरेनियम का नाम। भंडारी टोला, धूमत धाबी, बोदल और आपका जजावल। एक भी नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ोगे नहीं आप लोग। केवल ये पढ़ो यहां से क्या कि क्या हमारा आपका सूरजपुर में मिला है, रायगढ़ में इसका पुष्टि हुआ है, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में प्राप्त होता है। ऐसे बस पढ़ो। अब इसके बाद जितने भी शब्द हैं वो इससे रिलेटेड है, इसकी विशेषता है, इसकी प्रकृति है, इसकी लक्षण है। उस लक्षण के शब्दों को देखो, आपको ऑटोमेटिक ही आपको याद आएगा। नहीं कर लोगे? आगे बढ़ू मैं? चलिए चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्वार्ट्ज यूरेनियम कर लेंगे। चलिए अब बता दो कि आपको याद और कहाँ आपको दिक्कत आएगी। पहली बात, आप लोग माइंड किया कभी जो हम 3 पढ़े हैं, कहाँ? बस्तर क्षेत्र में। हम बस्तर में 3 की बात की अभी तक से। 3 का किसका हम पढ़े? क्या आपका? बॉक्साइड। क्या? बॉक्साइड। फिर क्या? चूना। और फिर क्या? डोलोमाइट। किसी ने माइंड किया कि सभी का नाम कम से कम 4-5 नाम है सभी का? ऐसी ना कुछ कुछ को अलग से पढ़ लोगे आप। जैसे कि आपका बॉक्साइड का, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आपको डाउट तब आएगा जब एक साथ सबको पढ़ोगे। तो एकदम एक से दूसरा को लिखो ऑटोमेटिक। जैसे कि बॉक्साइड था, क्या था? आसना। फिर क्या? तारापुर। फिर क्या? कुदारवाही। और क्या आपका? आमा बेरा। क्या था आपका? आमा बेरा था। ये किसका था? बॉक्साइड का था। चूना को लिखो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका बी, सी और आपका डी आपको हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। फिर क्या था? हमारा आपका चपका था। क्या? चपका। फिर क्या? जूनागुड़ा। क्या था? जूनागुड़ा था। और हाँ, देवरापाल। और क्या? देवरापाल। देवरापाल। और मांझी डोंगरी। और क्या? मांझी डोंगरी। और क्या? मांझी डोंगरी। जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। आपको दिक्कत आएगी तो क्या आएगा? बॉक्साइड, चूना, डोलोमाइट, ये लगभग सब जो है 4-5 कहाँ मिलता है? पूरा इन्हीं क्षेत्रों में। आसना, तारापुर, कुदारवाही, अमाबेरा। आपका चपका, जूनागुड़ा, देवरापाल और आपका मांझी डोंगरी। ये भी जस्ट पढ़ाया हूँ। डोलोमाइट तो बोलो चलो कहाँ मिलता है डोलोमाइट? आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जैसे मैं डोलोमाइट की बात करूं, आपके दिमाग में तुरंत क्या चाहिए? वो जंगल का नाम आना चाहिए। क्या? मचकोट। क्या? मचकोट। कहीं आपको माचा कोट पढ़ोगे, क्लियर है? माचा कोट का जंगल चलेगा। क्या? मचकोट। इस जंगल में क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। क्लियर है? तो क्या आपका? डोगरी पत्थर। डोगरी पत्थर। यहां पास एवरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? आपका जीरा गांव। क्या आपका? जीरा गांव रहेगा। क्लियर है? जीरा गांव आपको पता नहीं होगा, पता है? पूरा कोहली भी पूरा शाकाहारी हो गया है। ठीक है? पहले मांस मछली सब खाते। तो क्या? कुम्हली, नॉट कोहली। क्या? कुम्हली। और क्या? तराई पद। और क्या? तराई पद। तराई पद। नहीं हो जाएगा? डोलोमाइट। अब इससे आपका एक हेडेक खत्म हो चुका है कि बस्तर में जो बॉक्साइड है, डोलोमाइट है और चूना पत्थर है। एक बड़ी मात्रा में बस नाम दिखेगा, इस नाम का आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। ये नहीं पढ़ोगे तो भी आपसे चलेगा। प्लीज ऐसा पढ़ने का प्रयास करोगे। क्या? बॉक्साइड, चूना और क्या आपका? डोलोमाइट को नहीं कर लोगे? चलिए हो जाएगा। चलो प्रशंसा। छत्तीसगढ़ राज्य में सोना कहाँ कहाँ मिलता है पूरा एक साथ मुझे बताओगे आप। मैं 10 मिनट लूंगा फिर छोड़ दूंगा क्लास को। ये आपका खनिज खत्म हो चुका है। इसके अलावा भी खनिज मिलता है, वो बहुत ही छोटे छोटे नाम है। तो आप स्वतः खुद पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है, मुश्किल से 10 बार नाम मिलेगा। किसी भी किताब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मेरा कर्तव्य था यहाँ तक आपको लेके आना और आपको याद कराना। मैं उसमें लगभग सफल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग जानते होंगे। ठीक है? चलिए हाँ चलो उधर से। हाँ प्रशंसा। कुछ देखोगे नहीं, बोलोगे बस। क्या रहेगा आपका? हमारा आपका
छत्तीसगढ़ राज्य में ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है आप लोग को? चूना एक बार और बताइए सर, कौन सा चूना? अभी जो बताया उसको, ठीक है देख लेंगे। चूना, बॉक्साइट तो बता चुका हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बॉक्साइट, चूना और आपका डोलोमाइट, ये आपके ऊपर लोड आएगा कि पहले कौन आएगा। क्लियर है? पायल ठाकुर, कि आपका आसना, तारापुर, कुदारवाही और आपका आमाबेरा, ये तीनों को एक साथ लिखिए। जब चूना की बात की हम बस क्या कहते हैं, मैंने वर्णमाला क्रम में चुना बताया। क्लियर? तो च, तो बस क्या रहेगा, च और आपका ज और आप बस डी आपका देवरापाल और बस क्या आपका माझी डोंगरी। क्लियर? तब आपको याद आएगा कि चपका, जूनागुड़ा, आपका देवरापाल और आपका माझी डोंगरी, ये चूना मिलता है। लेकिन यही बस मिलता, ऐसा नहीं है, ये याद करने के लिए कहाँ कहाँ मिलता है। इसके अलावा इस राज्य के 5 4 9 और 9 3 12 जिलों में और मिलता है चूना। ये हम लोग पढ़ चुके कहाँ, चूना जब पढ़े थे तब। क्लियर है? तो ये पढ़ोगे चपका, जूनागुड़ा, देवरापाल, मांझी, डोंगरी। इसके पश्चात डोलोमाइट याद में पढ़ाया हूं, उसको भी याद कीजिए, हो जाएगा। अब मैं पढ़ने नहीं कहा भाई, समझने बोला है। डोलोमाइट बोलते बस एक आए, मचकोट का जंगल, आप ऑटोमेटिक बोलोगे। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, चलिए। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलो ना भाई, आप जैसे मैं बोलता आप भी बोलो थोड़ा सा। हाँ चलो, हाँ ठीक है। पहले बताओ कहाँ कहाँ मिलता है। चलो, क्या रहेगा? एक रायगढ़, बता रही प्रशंसा, छत्तीसगढ़ राज्य में सुना। ये मैं रिवाइज के लिए रहा हूँ, ठीक है? हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, हमारी क्लास ओवर हुई आज। स्वर्ण धातु, हाँ रायगढ़ और बलौदा बाजार और महासमुंद और राजनांदगांव और कांकेर। ठीक, कोई नहीं बोलेगा ना, आप बस बोलेंगे। और हो गया? चलिए बोलो। ठीक है, रायगढ़ में सोनझरिया, जैसे अटकेगी ना मैं किसी और से पूछूंगा ना, सोनझरिया और तूता। ये मैं रिवाइज ले रहा हूँ, ठीक है? जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारी क्लास और हो चुकी है। हाँ, और हाँ ठीक है, बाघ हमारा और बताया तो हूँ भाई, सोना जो है गरीबों के पास नहीं होता भाई, राजाओं के पास होता है। किसके पास? राजाओं के पास, जिसके पास ताकत है, जिसके पास धन है। तो राजा देवरी सोना खान होगा, ठीक है? और सोना कहाँ हो सकता है? तो सोना का खान में होगा क्या? राजा देवरी और सोना खान। चलो इधर से, हाँ बाकी बच्चों को चलो आप बोलो इधर से। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या चीज? रेहटी खोल और आपका लिमुआ गुड़ा, रेहटी खोल और आपका लिमुआ गुड़ा। और कांकेर में, हाँ आप बस बोलेंगे ना। ठीक है, सोना दही। और बता तो भाई कि लड़की को सोना मिलेगा तो सोना दे ही, वो चलो मांग लीजिए, सोना दे दो, सोना दे ही। मिला तो क्या, थोड़ा सा वो जब अपने ज्यादा खुश होते हैं तो उसको बोलते हैं कि मचमचाना। क्लियर? तो क्या, मिचगांव, ठीक है? और क्या, तुमड़ी सुर, ठीक है? कि अब सुर क्या, उस भाव को बोलते हैं, भाव को, कि ठीक है कोई सोना मिल चुका है, आप मिचमिचा रहे हो, और आपकी मम्मी बोलेगी कि आपकी भाव ठीक ठाक है, कि तुम्हारी भाव ठीक है। तुमड़ी सुर, सुर का मतलब कि हमारा मन ठीक है। क्लियर है? आप अच्छा सुर में नहीं गा रहे, बोलते तो ठीक गाते हैं तो, और नहीं तो बुरा गा रहे बोलते हैं, ठीक है? तो क्या रहेगा आपका? सोना देही, सोना देही। देही मतलब होता है कि दे दिए क्या, सोना देही। तो मिला, वो हैप्पी है, और बहुत है, उसको बोलते हैं मिच मिच गांव। और तुमड़ी सुर, क्या रहेगा? वो तुमड़ी सुर, वो कहती कि हाँ कि आपका भाव ठीक है, आपका मन ठीक है, तुमड़ी सुर। इसके अलावा नहीं मिलता और कहीं। राइनो में कहा मिलता है? क्या आपका? टप्पा, क्या आपका? टप्पा। और हाँ पीपल, पीपल कछार। और हाँ कुड़ई, ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुड़ई का सब ठीक है। और नहीं मिलता कहीं? और क्या? जसपुर। चलो जल्दी बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? हाँ बोलो ना, क्या बोलती है? कुनकुरी, अच्छा कुनकुरी, हाँ ठीक है। और कांसा बेल। और तपकरा, 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 फरसा बहार। और क्या? बरजोर, कुनकुरी, कांसा बेल। ऐसे ही पढ़ लिया करो, देखा करो। तपकरा, फरसा बहार,
अब करो कुनकुरी, कांसा, बेल, और क्या, बरजोर, ऐसे कर सकते हो जाएगा। ठीक है, बाकी करेंगे कल, टाइम हो गया है। कल हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास वगैरह हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ तक याद करेंगे। मैं बीच बीच में एकदम इंस्टेंट पूछूंगा। अब कल से क्या होगा कि इसका पूरा रिवाइज चलेगा। मैं पढ़ाते रहूंगा, इसलिए से पूछूंगा कि हाँ चलो बताओ सोना कहाँ मिलता है कांकेर में, आपको बोलना होगा। ये बताओ बॉक्साइट कहाँ मिलता है, तो आपको बोलना होगा। क्लियर है, आप लोग इसे तैयार। और दिन भर यही पढ़ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुश्किल से 1-1.5 घंटा पढ़ के तो छोड़ दिया करो। ठीक है, बाकी करेंगे कल। थैंक यू क्लास।